तो प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि हमने सीन 3 तक बनाया था, उसको पहले लोड करेंगे, अपलोड करेंगे, जो 05 के नाम से मैंने सेव करके रखा था। और इससे आगे आज हम लोग देखेंगे कि 4 गब्बर 4 सीन अभी हमें क्रिएट करना है। 3 तक हमने बना लिया था। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार हम इसे चेक कर लेंगे कि हमारा जो कैमरा क्या और ये समझ कैसा कर है। आए तो थे चलो देखते हैं। कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा क्यों? तो ये हम एक सीन देखा। सेकंड सीन जो था हमारा गब्बर 2, उस पे हम जाएंगे। तो इस तरीके से तो ये भी सीन मेरा ओके है। मैंने एनिमेशन भी किया था और कैमरा भी एनिमेशन किया। और थर्ड में हमने देखा था जो हमारा डायलॉग था वो हम अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। तो ये सांभा वहाँ पे बैठा होता है, इस पर कैमरा शिफ्ट होता है, ये भी हमने सेट किया था। तो यही टेक्निक हमें आगे मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ, आज का जो टॉपिक होगा। तो पहले हम इसे चेक कर लेते हैं। अरे ओ सांभा, ठीक है। तो मैं बहुत ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो सीरीज़ में, जो भी अभी जितना भी दिया है पार्ट प्रीवियस। तो आप इसको अच्छे से करो, अच्छे से समझो, इसको ध्यान से स्टडी करो, ताकि आपको कहीं छूट ना जाए और अपना स्टोरी और डायलॉग बना के आप कर सकते हो। तो कैमरा को भी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इसके बाद कैमरा जब शिफ्ट होता है तो कौन सा कैमरा शिफ्ट होना है वो हमने मार्कर लगाया। ओके, मार्कर के लिए वहाँ से मार्कर के मेनू में जाते हैं या ग्राफ एडिटर पे, और वहाँ से मार्क करते हैं, या उसका शॉर्टकट है M। तो मार्कर जैसे ऐड होता है, फिर राइट क्लिक करते हैं उसके ऊपर, कैमरे को पहले सेलेक्ट करते हैं, या मार्कर पे जाओ, मार्कर के मेनू पे जैसा आप देख रहे हो, और बाइंड कैमरा टू मार्कर, जो कैमरा सेलेक्टेड है। तो कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है कि ये पहले इस पे गया और फिर तुरंत पूरे 50,000 इसको बोलता है। उसके बाद फिर से कैमरा शिफ्ट होता है यही। तो फिर ये डॉली कैमरा 02 पे शिफ्ट होता है थोड़ा देर बोलने के बाद। फिर उसी को सेलेक्ट करके आप देखोगे यहाँ पे 2 कैमरा हमने लिया हुआ है। तो कैमरा को प्रॉपर रीनेमिंग करके जाओगे तो बेटर रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो ये हमने ऐसे, मुझे अंडरस्टैंडिंग है तो मैं उसके हिसाब से कैमरा यहाँ पे सेलेक्ट करके काम कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कैमरा फिर से गब्बर सिंह वाला जो था, जैसे ये कैमरा मोड पे हम जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, और फिर ये शिफ्ट होगा इसमें, और तो ये 2 कैमरे के बीच में है खेल। तो उसका जब फेस हम दिखा देते हैं तो यहाँ पे एक मार्कर लगाते हैं। पहले मार्कर मेनू में जाओ और देन या M प्रेस कर दो तो एक नया मार्कर लगा, और वही कैमरा जो सेलेक्टेड है उसको बाइंड कैमरा टू मार्क्स कर देते हैं। देखो, तो उस मार्कर पे फिर से वो जंप करेगा और फिर से वही कैमरा, देखो यहाँ से इसको आप थोड़ा सा स्लाइड करके भी सेट कर सकते हो। ये बोलता है अरे ओ सांभा, तो वो सांभा की तरफ दिखाता है कि बैठा हुआ सांभा है कोई। तो यहाँ पे मैं कहानी थोड़ा सा बदल के दिखा रहा हूँ, बट ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा वो बैठा हुआ है छत के ऊपर, लाइक खपड़े के ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कुछ ऐसे फनी हिसाब से बनाया। तो ये बाइंड कैमरा करते हैं उसका फेस का। अब फिर से वापस यहाँ से जो कैमरा गब्बर सिंह वाला आ जाएगा, जो नीचे कैमरा है। तो ये आप देखो, सेलेक्ट कर लो पहले, और ये कैमरे को सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट मोड में, और तब यहाँ पे हम फिर से मार्कर यहाँ पे लगा के कैमरे को यहाँ पे आसान कर सकते हैं। तो उस मार्कर पे आपका ये कैमरा रहेगा। पहले ऐड मार्कर किया, फिर बाइंड टू कैमरा मार्कर्स, तो आपका ये देखोगे शिफ्ट करता है। तो ये देखो कैमरे के टेक्निक अगर समझ गए तो आप, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बहुत ही स्लाइटली यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 कैमरा शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे तो आप एक कैमरे को यहाँ से बिल्कुल आप ये कर सकते हो, डिलीट कर दिया हमने सेलेक्ट करके डायरेक्ट डिलीट बटन से। तो अब क्या होगा देखो, और अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे हैं सरकार ये हम हो गया पूरे 50,000। एक कंप्लीट। ठीक है। तो 3 नंबर सीन का भी हमने कैमरा को ऐसे सेट कर लिया, आप कितना इनाम देख सकते हो। और फिर हम जाते हैं आगे का सीन में, अब देखेंगे। तो आप देखो टाइमिंग को थोड़ा सा मैच करा सकते हो मार्कर को हटा के। अरे ओ सांभा, अब ये थोड़ा सा मैच कर रहा है तो हम ऐसे रख सकते हैं। पूरे ओके 50,000। चलो, और कितना कैमरा के साथ आप खेलोगे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब हम लोग अगला सीन पे जाएंगे। ये डन होता है हमारा, हम सीन नंबर 4 पे जाएंगे। तो बहुत ही आराम से मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से सीखो। और यहाँ पे आ गया,
ये जो डायलॉग है गब्बर सिंह का है, पूरे सुना 50,000 पूरे 50,000। तो इसको हम लोग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? पहले देखिए कैमरे को पहले अगर सेट कर लो तो ठीक है, या आप पहले एनिमेशन ठीक कर लो, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो, पहले जो कंफर्ट लगे। तो यहाँ पे हमने एक मार्कर लेना है, कैमरा इस पे रहेगा जब ये बोलेगा, ओके। तो यहाँ पे करो ऐड मार्कर एम, और फिर मार्कर को सेलेक्ट करके वहाँ पे कर्सर रखेंगे, लाइक स्लाइडर, एनिमेशन स्लाइडर को, और फिर से कैमरा सेलेक्ट करके बाइंड टू कैमरा सेलेक्टेड, जो कैमरा सेलेक्टेड होगा उसी को बाइंड कर देगा उसके ऊपर। एट ए टाइम वही कैमरा दिखेगा, आप देख सकते हो कैमरा सीन में। तो ये बोलता है सुना ना पूरे 50,000, तो सुना बोलता है तो इसका चेहरा दिखना चाहिए सुना। गब्बर सिंह का। तो कैमरा का लोकेशन हम उस हिसाब से सेट करेंगे। तो कैमरा सेलेक्टेड, आप ये यहाँ से भी एक मार्कर लगा दो कि यहाँ पे मार्कर, और वही कैमरा यहाँ तक रहेगा, ठीक है। अब इसको आप बाद में इसको सेटिंग करो, क्योंकि अभी की फ्रेम अगर हम करते हैं सुना या हम किया हुआ की फ्रेम रहेगा प्रीवियस सीन का, तो हम डिलीट कर सकते हैं। तो चलो इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये हम सीन नंबर गब्बर 4 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक सब नए तरीके से ट्रीटमेंट है। अब यहाँ पे ले लो, फिर से दूसरा कैमरा यहाँ से जंप करेगा, तो ऐड मार्कर किया, और फिर हम उसी मार्कर पे हम इस कैमरे को रख देते हैं पूरे 50,000। तो ये इस पे जंप होता है, सुना ठीक है। तो यहाँ भी एक मार्कर लगा दो। ये सब खेल है मार्कर और कैमरा बाइंड का। तो आपका प्रॉपर होगा मार्कर लगाए, और दिस कैमरा सेलेक्टेड, दूसरा वाला जो नीचे गब्बर का फेस के ऊपर लिया है, बाइंड करेंगे। तो अब देखोगे कैमरा यहाँ भी फ्लैक्चुएट होता है पूरे 50,000। तो फिर से वही गब्बर सिंह का आ गया वापस। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पूरे ऐसे भी रख सकते हो, या आपको 50,000। लगता है कि इन बिटवीन और भी कैमरा आना चाहिए, ओके। तो सुना। ये हो गया, अच्छे से इसको मैचिंग करा सकते पूरे हैं 50 पूरे पूरे 50,000। तो जब सुना। पूरे 50,000 बोलता है तब जाना चाहिए। ये कुछ सही हुआ कि वो फोकस करता है उधर। तो अब पूरे कैमरा का अभी हम 50,000। सेटिंग करेंगे इसके बाद। सुना। ये हमारा डायलॉग का हिसाब से कैमरा हमने फिट कर दिया। तो पूरे अब 50,000। यहाँ से ये जो कैमरा चलेगा, दोनों एक ही कैमरा का शिफ्टिंग है। तो हम पहले देखते हैं कि फ्रेम ऐड नहीं किया है मैंने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं पोज मोड पे, इसको पकड़ते हैं कैमरे को। तो ये बोलता है थोड़ा सा चेहरा और जूम कर सकते हैं। देखो आप जो जैसे स्टोरी बोर्ड करते हो, आपको जैसा लगता है कि आप कैसा दिखाना है, ये आपका चॉइस होता है। लेकिन कुछ रूल्स है, उसको फॉलो करोगे एनिमेशन में कि कौन सा डायलॉग में किसका फेस और कौन सा कैरेक्टर दिखना चाहिए। जो रूल्स होते हैं लाइक फ्रेमिंग का, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। स्टेजिंग करो प्रॉपर, कैरेक्टर को क्या स्टोरी बनाया उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे लोकेशन रोटेशन डाला की फ्रेम 1 पे। तो की फ्रेम जब 1 पे रहेगा, तो अब 1 से अगर हम जाते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल ये 16 तक जाते हैं, और ये सुना बोलता है, तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका बहुत ही क्लोजर फेस गब्बर सिंह का डायलॉग है तो होना चाहिए। तो आप जेड एक्सिस पे इसको थोड़ा सा और ऐसा कुछ सेट कर लो, कैमरे को ऊपर नीचे करके आप देख लो कैसा लोकेशन में कितना एंगल पे रखना चाहते हो कैमरे को। और कैमरे का ये तो सोर्स है, टारगेट भी हम पकड़ेंगे ऑब्जेक्ट मोड में जाके। इसको फिर से यहाँ से रखते हैं, एक थोड़ा सा इसका कैमरा का साइज़ को हम बढ़ा देते हैं यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा आपको देखोगे आपका पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है इसके अंदर। अब यहाँ पे जाओ, अभी फिर से हम इसको पकड़ते हैं, पोज मोड में सेलेक्ट करते हैं, और देन इसको एनिमेट करते हैं कि ये यहाँ से यहाँ कितना फ्रेम तक चलेगा। तो यहाँ तक जो भी है इसको सेलेक्ट कर लो। इस पर की फ्रेम लगा हुआ है ऑलरेडी, फ्रेम नंबर 1 पे। तो अभी यहाँ पे जो हम यहाँ पे रखते हैं कि फ्रेम नंबर पे यहाँ से दिखना चाहिए, और लोकेशन रोटेशन यहाँ डालते हैं। यहाँ पे एक गलती से एक और की फ्रेम पड़ गया 2, हम अभी उसको डिलीट भी करेंगे। 0 पे पड़ गया, अभी हमें 1 पे रहना चाहिए था। तो इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। तो ये 0 वाले को आप डिलीट कर दो, या इस पे लाओ, और या डिलीट करो, फिर से सेट कर लो। यहाँ 1 पे रहो, और देन अगेन आप करो, और ये सही होगा कि इस एंगल पे रहेंगे। देखो आप डिसाइड करो कि कैसे आप दिखाना चाह रहे हो, जो आप कैमरे में देख रहे हो लोकेशन। फिर ये कुछ फ्रेम के बाद ये डायलॉग जो होगा, कुछ फ्रेम तक ये कैमरे को स्लाइड करेगा, थोड़ा सा हम इसको पैन करेंगे कैमरे को।
जैसे मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सिनेमेटिक सीन बनेगा, ये डायलॉग थोड़ी सी लंबी है, तो 40 फ्रेम तक जाके अगर मैं इसको रखता हूँ कि थोड़ा सा की फ्रेम ऐड करने से पहले थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लो, इसको चेंज कर लो। बहुत ध्यान से आपको ये करना पड़ता है कैमरे का सेटिंग। तो ये इसी फ्रेम को हम कॉपी करते हैं, हम चाहते हैं कि कैमरा यहाँ पे स्टिल रहे 40 फ्रेम तक, क्योंकि बहुत कम फ्रेम है इसमें। अगर कैमरा पैन वैन करोगे तो बहुत ऑकवर्ड दिखेगा। इसमें टाइमिंग होना चाहिए, कैमरा पैनिंग वगैरह, या हम कैमरा को रोटेशन करते हैं, रोल करते हैं। तो चलो मैं इसको 49 फ्रेम पे रख के मैं चाहता हूँ कि ये यहीं पे ऐसे ही दिखे, एक फिक्स लोकेशन होगा। तो यही फिक्स लोकेशन रखो आप, बेटर है। दिस वन लाइक ऐसे इतना पे। अब जब तक आप स्टोरी बोर्ड लिख के करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हमने स्टोरी कुछ नहीं बनाया है, बस आपको आइडिया दे रहा हो कि ये ऐसा हो सकता है और इसमें अगर टाइमिंग बढ़ाओगे थोड़ा सा तो ये डिलीट करो, इसको एक काम करो, सुना इसको मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जब लोकेशन आएगा तो ये फाइनली ऐसा दिखना चाहिए सीन के अंदर, वो जो कालिया भी दिखे सांभा। और ये वाला ये डिलीट कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि पैन ना करे तो डिलीट कर दो, चाहे छोड़ दो। ये बोला सुना, पूरे 50,000 बोलता है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और हम दूसरा कैमरा दिखेगा इधर से। ओके, इस कैमरे को भी हम सेट करेंगे। तो हम ऑब्जेक्ट मोड में पकड़ते हैं दिस के की फ्रेम पहले कि आप कहाँ से कहाँ इसको कैमरे को यहाँ मार्कर लगाना पड़ेगा कि ये स्विच कैसे करेगा। तो आप जाओ पोज मोड में, इसको देख लो कि ये फर्स्ट लोकेशन जो होगा इसका जो वो हम थोड़ा सेट कर लेते हैं कि ये ऐसे दिखना चाहिए इस एंगल पे। जिसका डायलॉग है उसका चेहरा भी हम दिखाना चाहते हैं कि कौन बोल रहा है, किसके या किसको बोल रहा है, वो भी दिखना चाहिए कि कौन किसको बोल रहा है। तो ये दोनों फ्रेम में आएगा ऐसे कैरेक्टर्स जितने भी है। तो एक बार देख लो ये लोगों चेहरा के रिएक्शन अभी हम एनिमेशन में आगे ठीक करेंगे। जो दो कैरेक्टर नीचे लंपू चंपू जो भी है वो जो खड़ा है, तो अभी बाद में मैं करूँगा। पहले इसको गब्बर सिंह का डायलॉग के हिसाब से हम कैमरे को सेट कर रहे हैं। देखो ये टेक्निक मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप अपने थिंकिंग भी लगाना होगा कि आपको क्या करना है। तो ये ज़रूर ध्यान में रखो इस बात को। बस टेक्निक समझ रहे हो, टूल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बेस पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, बट आपको भी सोचना है। तो कैमरे को एकदम प्रॉपर आप सेटिंग कर लो कि एग्जैक्ट क्या चाहिए, रिएक्शन किसका देना है उस डायलॉग के बाद। तो इसको मैंने एक की फ्रेम लगाया कि थोड़ा सा कैमरा हल्का सा रोल करता है, पूरे 50,000। फिर से बोलता है सुना, तो ये दोनों का चेहरा दिखा रहा है और प्लस गब्बर सिंह भी है उसके अंदर, थोड़ा सा दिखेगा साइड में। तो ये ठीक नहीं है, यहाँ से मैं तो ये ऐसे करके हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि कैसे रहेगा। तो आप जो भी आप डिसाइड यहाँ पे कर रहे हो कि कैमरे का जो फर्स्ट होगा तो वो की फ्रेम में थोड़ा सा चेंजेस आएगा। तो आप की फ्रेम को ऐड डिलीट कर सकते हो। अभी मैंने फिर से थोड़ा सा स्लाइड किया है तो फिर से गड़बड़ हो गया। तो फिर से आप देख लो 78 फ्रेम पे 29 फ्रेम पे एक थोड़ा सा कैमरा मूवमेंट होगा। हाँ, दो कैमरा रोल हो रहा है, पूरे 50,000 बोलेगा। फिर सुना, पूरे 50,000 यहाँ से बोलता है। आप थोड़ा सा टाइमिंग सेट कर लो और अब हम फिर से करेंगे, इधर की तरफ जाएगा उल्टा। वो कैमरा जैसे उधर जा रहा था तो ये कैमरा एक जैसे क्लॉकवाइज जा रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज हम कर देंगे, जैसे इधर से या कैसे भी आप ऐसे सेट कर लो एक बार। तो ये अपना टेक्निक होगा एनिमेशंस इसका बनाने का। और सीन को हम जैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे देखने वाला ऑडियंस को कहानी को भी समझ में आ जाए। तो टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैमरा का भी और कैरेक्टर का एनिमेशन भी हमने देखा हो। तो यहाँ पे एक ऐड फ्रेम करते हैं इसका टारगेट में, और ये टारगेट चलेगा थोड़ा सा कितना स्क्रॉल करके। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल 79 पे रखा है तो ये थोड़ा सा टारगेट करेगा इसका चेहरा समथिंग। ओके, तो ये यहाँ पे आई प्रेस करके इसको भी लोकेशन रोटेशन लगा दो। तो आप देखोगे इस बार मैंने टारगेट ऑब्जेक्ट को एनिमेट किया दूसरे कैमरा में, पूरे 50,000। देखो एनिमेशन भी करूँगा तो इसमें बहुत कुछ सुधार करना होगा। तो इस फ्रेम पे जंप करते हैं और फिर से हम इसको सेट कर लेते हैं कि एग्जैक्ट, और उसी को अपडेट कर लेंगे एक बार। और अपडेट करके थोड़ा सा की फ्रेम डालना पड़ेगा। आई प्रेस करके लोकेशन रोटेशन को अपडेट कर दिया।
तो आप देख, सुना जब पूरे 50,000 बोलेगा तो कुछ अलग होगा। कुछ अब देख लो कैसा करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सुना ये दूसरा कैमरा होगा तो ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, अदर कैमरा को पूरे सेलेक्ट 50,000 करेंगे और उससे पोज मोड में जाएंगे और यहाँ पे की फ्रेम डालेंगे कि इसमें भी एक एनिमेशन होगा। यहाँ से जैसे जंप करके उस पे जाएगा यहाँ तक और हम ले सकते हैं 80 फ्रेम लगभग देख सकते हैं, या आप इसको हाँ यहाँ लोकेशन रोटेशन एक डाल दो कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, क्योंकि यहाँ तक ये जो डायलॉग चल रहा था उसके बाद कैमरा स्टिल रखना था। पूरे 50,000 बोलता है, पूरे 50,000। तो जब पूरे 50,000 बोलेगा तो इसको थोड़ा सा जेड एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्ट करा पूरे दो कि ये 50,000 कैरेक्टर लोगों को बता रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका कैमरा एनिमेशन, भी इसमें टाइम लगता है। तो अब इसका ठीक है, ठीक है पूरा 50,000 जब वो डायलॉग सुनाया था 3 में, सीन नंबर 3 पूरे गब्बर का, तो 50,000 चौथा में हमारा ये आ गया। सुना अभी हमने कैरेक्टर को कैसे सेट करना है कि ये इसके करने के बाद पूरे कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि एक पोज में सभी में खड़ा है। थोड़ा सा कैरेक्टर में हम चेंज लाएंगे कि कैरेक्टर डरा हुआ है, दोनों नाकामयाब हुआ है इसके वजह से, इससे डर लग रहा है। तो ये कैसे गब्बर सिंह के सामने खड़ा रहेगा तो सर झुका के रहेगा, थोड़ा सा झुक के रहेगा, डर के मारे कि कुछ भी कर देगा ये। तो फिल्म अगर देखोगे शोले तो उसमें कमाल किया भी है कि गोली मार दिया लास्ट में। तो वो कहानी नहीं है, ऐसा ही मतलब ऐसी चौराहे पे एक शॉट में बना के, बस मेरा कंसर्न है कि इस टाइप का कैरेक्टर को हम कैसे एनिमेशन करेंगे, स्टोरी कैसे बनाएंगे। तो इसलिए मैंने एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कोई वीडियो में कोई शॉर्टकट और कट नहीं लगाया है, जो भी है लॉन्ग कट तरीके से जो काम होता है वो मैं बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझो। चलो, तो बाकी एक कैरेक्टर को हमने ये को सेट किया। अब दूसरा कैरेक्टर को हम ऑब्जेक्ट मोड में जाकर दूसरा सेलेक्ट करेंगे, अगेन पोज मोड पे जाएंगे और फिर इसका लेग कंट्रोल को पकड़ेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो अपना ग्राउंड पे आ जाएगा, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है इसका जो मूवमेंट था उसका वैल्यू। तो इसको भी आप झुका दो, सभी बाकी कंट्रोल को सेलेक्ट करके, इवन हेड को भी थोड़ा सा नीचे कर दो, हैंड को भी लटका हुआ रहेगा नीचे, सॉरी। और इसको हम अपने हिसाब से पोज बना लेते हैं, कुछ ऐसा देख रहे हो। तो अब हेड को भी हम थोड़ा सा रोटेशन करके नीचे करते हैं, सर झुका हुआ रहेगा एकदम डर के मारे कि डरा हुआ है बिल्कुल, और ये भी डरा हुआ है ऐसे खड़ा हुआ है झुक के। तो ये कुछ पोजेस रहेगा तो थोड़ा सा एक अपीलिंग आ जाएगी आपको, थोड़ा सा ज़्यादा। इसको थोड़ा सा नॉर्मल कर दो, बिल्कुल सीधा हेड को। सो ओके, तो जो भी लगता है आपको कितना फनीस्ट बनाओगे और क्या टेक्निक्स होगा वो इम्पोर्टेंट होता है इसमें। अब हम फिर से जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, इसे भी थोड़ा सा फिर पोज मोड में आके इसको भी सेट करो। थोड़ा सा बैलेंस में खड़ा होना चाहिए, एक तरफा टेपर नहीं, वरना अनबैलेंस लगेगा। तो चलो, बहुत ही डर के मारे सर झुकाया हुआ है, चेहरे में थोड़ा सा उदासी रहेगा कि अब क्या होगा, मार भी सकता है, सरदार पागल है। तो जो भी है इसका स्टोरी कर रहता है कि तो हम क्या करते हैं इसका वो भी कर सकते हैं। तो इसमें देखोगे कि आप सीन में हमारा कैरेक्टर बिल्कुल झुका झुका सा डरा डरा सब दिख रहा है, समथिंग ऐसा कुछ। और जब वो डायलॉग बोल रहा है गुस्से में गब्बर सिंह, तो सुना अब इसके बाद पूरे 50,000 पूरे 50,000 जब बोलता है पूरे 50,000, तो यहाँ भी हम कैमरे को थोड़ा सा ट्रीटमेंट बीच में पूरे करना चाहेंगे। 50,000 यहाँ से आप शॉर्टकट की ऑन नहीं किया था, सॉरी, ऑन कर लिया मैंने। सुना यहाँ पे बोलेगा इसका थोड़ा सा चेहरा दिखाएगा थर्ड पे, तो आप देखोगे इसका हाथ में बंदूक है। इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने कंट्रोल सी किया और सीन नंबर 4 पे गए और कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पे देखो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा है, कभी कभी ये प्रॉब्लम होता है आई थिंक। तो फिर से 3 पे जाएंगे, इससे सेलेक्ट करेंगे और दिस टाइम आप इसको कंट्रोल सी किया और 4 में गए, फिर कंट्रोल भी किया। अरे ये एरर आ रहा है, इसका मतलब 1 मिनट, ठीक है, इधर एरर है कॉपी का, यानी कि वो
कॉपी नहीं हो रहा है एक्चुअली, सही से होना चाहिए जो चीज़। तो इसका जो बंदूक है, चलो 3 में जाओ, 3 में हमने बनाया था, और इस बंदूक का ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी जाएंगे मेनू से, और इस या राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट ने भी नहीं कॉपी ऑब्जेक्ट कर सकते हो, कॉपी ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखते हैं, कॉपी ऑब्जेक्ट किया और फिर हम जाते हैं सीन 4 पे। तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जहाँ पे था वहीं पे रखना चाहिए, फिर पेस्ट कर देते हैं। पोज समथिंग, पोज नहीं है, ये चीज़ है आपका पोज मोड में है इसीलिए देख रहा है। यहाँ से पोज मोड से आपका ऑब्जेक्ट मोड में निकल जाओ तब होगा। फिर ऑब्जेक्ट मोड में हमारा है, फिर हम कंट्रोल वी किया तो आ गया, मतलब कंट्रोल सी कंट्रोल वी से भी आता है, बट यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट मोड में होना चाहिए तब ये पेस्ट होगा। क्योंकि पोज मोड में आप देखोगे कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लाइक कुछ खास करके मॉडलिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स को, आप रिगिंग से रिलेटेड एलिमेंट्स को ले सकते हो। तो चलो ऐसा कुछ पोजिंग कर दो कि प्रॉपर ये लेके बैठा हुआ रहता है अपने गुस्से में। रियो कालिया नहीं, कौन सा डायलॉग था, सांबा, रियो सांबा, कितने इनाम है। तो ये कुछ है जो भी है, भूल रहा हूँ मैं डायलॉग। तो ऐसे कुछ सेट कर लो, इसका भी पोज ऐसा लगना चाहिए कि एग्जैक्ट सेटिंग में कि ये ऐसे हाथ उस पे रख के जांग पे बंदूक को बैठा हुआ है। तो एक जो सा फनी वे में इसको और इसके नीचे कर देते हैं यहाँ पे। सो आपका ये कैरेक्टर है जो ऊपर बैठा हुआ है, मस्ती से चारों तरफ देख रहा है। एनीवे, तो अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे एक बार प्ले करके देखेंगे। कैमरा को सेट करने के लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, सब आप तो मार्कर वगैरह लगाओ। तो कोई इस कैमरे का कुछ एनिमेशन पहले से, इसको सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो, डिलीट की फ्रेम, या डायरेक्ट डिलीट कर दोगे तो डिलीट होगा। या आप यहाँ पे जाओ, अनडू किया हुआ है एक्चुअली, ये वाला एनिमेशन है इसका। चलो इसका एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऑब्जेक्ट उसका हैंड का एनिमेशन है, तो अभी इस सीन में शायद इसका ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको हटा के मिला दो यहाँ पे ऐसे, और इसको पकड़ के डिलीट कर, सॉरी, उसको पकड़ के डिलीट कर दिया। तो अब क्या हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया डायलॉग आपका। ओके, तो ये हमारा होता है। अब गब्बर 5 पे जब जाते हैं, एक सीन को और हम कोशिश करते हैं क्योंकि लंबा टाइम हो गया। 50,000 सुना, पूरे 50,000 सुना। और ये इनाम इसलिए है कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो। तो ये लंबा डायलॉग था, सो जा, और नहीं इसका तो फ्रेम भी गब्बर देख रहे हो सिंह आ कि जाएगा। 800 फ्रेम हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इसका 3 बहुत हरामजादे, मज़ेदार सीन है और ये गब्बर क्लाइमैक्स सिंह सीन का है, आई नाम थिंक पूरा मिट्टी में मिला दिए। तो ये यहाँ पे डायलॉग्स के बाद हम इसकी सजा इससे मिलेगी। देखते हैं जो भी हमने किया था एनिमेशन, बराबर मिलेगी। करते हैं तो दिखता है। यहाँ पे हमें कैमरा लगाना है, तो राइट। तो अब चलो इसको मिनिमाइज़ करो। कैमरा के लिए हम ये टाइमलाइन भी काफ़ी होता है, और एनिमेशन के लिए मार्कर ऐड करो, है ना। M4 मार्कर लगा दिया, और कैमरा सेलेक्टेड, कैमरा को सेलेक्ट कर लो पहले, सॉरी, कैमरा सेलेक्टेड होना चाहिए। तो हम जाते हैं कैमरा, तो ये कैमरा गब्बर सिंह का फेस दिखाएगा पहले। तो ये वाला कैमरा को सेलेक्ट करेंगे और मार्कर F पे, इस पे जाते हैं फ्रेम पे 1 पे, और बाइंड करते हैं कैमरा। तो ये यहाँ से यहाँ, तो ये बाइंड हो गया उसके ऊपर। जब और बोलता है तो ये कैमरे में थोड़ा सा एनिमेशन और ये पोज मोड इनाम में जाएंगे, इसलिए है और देन करेंगे एक इसको थोड़ा सा कैमरे को नज़दीक, नियर बाई, और इसका टारगेट को गब्बर सिंह के चेहरे पे रखो समथिंग। इवन आप नीचे रख सकते हो थोड़ा सा, ताकि फ्रेम प्रॉपर आए आपका सीन के अंदर, कुछ इतना हाइट पे कोई देख रहा हो इन लोग को। सो ये होता है आपका एक कैमरा का सेटिंग्स, जो बहुत ही, आपको शॉर्टकट कुछ नहीं कर रहा हूँ। जो भी जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई है, जहाँ पे हमने गलती की है, तो इसमें भी मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो आप इसको कोशिश करो
कि इसको फॉलो करना है कि कहीं पे आपको मिस नहीं है। अगर ये जितना कि इसी को एक बार कॉपी कर लो, दूसरा बार अपना खुद का डायलॉग बनाओ, कैरेक्टर बनाओ, एनिमेशन सीन सब करो, यही टेक्निक कंटिन्यू रहेगा। आप एमजीओ के इस स्टाइल के हिसाब से बहुत कुछ बना सकते हो। तो अभी यहाँ पे जो डायलॉग था उसको एक बार फिर से हम सेट करने के लिए कैमरे का कितना कितना डिस्टेंस पे होगा, तो मैंने कैमरे को सेट कर लिया। देन हम फिर से प्ले करके देखते हैं। तो देखो ये कैमरा में बहुत लंबा डायलॉग है, तो कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव, ये देखो यहाँ तक कैमरा मेरे हिसाब से कैसा होगा, तो माँ कहती है यहाँ से होता है और यहाँ से मोड चेंज होता नहीं है तो गब्बर सिंह आ डायलॉग का। जाएगा। तो ये जो कैमरा चल रहा है यहाँ तक सेम कैमरा इसका मार्कर पे हम रख सकते हैं। इसके लिए आप आ जाओ, फिर से मार्कर सेलेक्ट करो। यहाँ पे आने के बाद ये कैमरा जंप करेगा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऑब्जेक्ट मोड में जाके दूसरा कैमरा पकड़ेंगे और मार्कर ऑलरेडी एडेड है। यहाँ पे आप मार्कर में जाओ मेनू में और जंप, ये बाइंड कैमरा टू सेलेक्टेड है ना, तो आपका यहाँ से स्विच करेगा। अब इसको पकड़ते हैं ऑब्जेक्ट मोड में उस कैमरे को और एक बार चेक करते हैं पोज मोड में कि ये कहाँ से कैसे दिखेगा, कि समथिंग इसको अगर आप रखो उल्टा अपोजिट साइड में कि इस एंगल से दिखेगा समथिंग। ओके, तो इसको भी प्रॉपर सेट कर लो इसके हिसाब से कि इस एंगल में हमें दिखाना है। तो आफ्टर दैट ये जब एंगल सेट हो जाता है उसके बाद हम फाइनलाइज करेंगे कि कैमरा थोड़ा पैन करेगा, रोल करेगा, रोटेशन या जूम इन जूम आउट, सो व्हाट एवर जो भी होता है। अब यहाँ पे क्या करो, कैमरे को एक फिक्स कर लो, आपका जो डिजायर है, डिजर्विंग है वो कर लो, देन हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैमरे को स्टोरी के हिसाब से जैसे हम कुछ ऐसा सेट कर रहे हैं कि ये गब्बर सिंह का चेहरा यहाँ डायलॉग पे ज़्यादा होगा, कैमरा पैन करेगा, रोल करेगा चारों तरफ से। तो डायलॉग को फिर से देखेंगे। अब देखो अब यहाँ से चेंज होता है कैमरा। अब ये हरामजादे, तो ये फिर से यहाँ पे एक फ्रेम ऐड करते हैं बाय प्रेसिंग एम, कौन सा है मार्कर, और कैमरा सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट मोड में जाके अदर वाला कैमरे को सेलेक्ट करना याद रखना। और फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे बाइंड के लिए है ना, मार्कर में जाके बाइंड कैमरा करके। तो चलो ये डॉली कैमरा इस पर फिर से बाइंड हो गया और अगेन चेंज होता है कैमरा का मोड। अगर लगता है या आप एनिमेशन करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट मोड में जाओ, फिर सेलेक्ट करो, पोज मोड में जाओ, देन आप इसको थोड़ा सा रोल करा सकते हो। मुझे लगता है कि यहाँ से जब चेंज होता है, ठीक है, तो ये डायलॉग था। तो यहाँ से हम फिर से दूसरा कैमरा लगा दिया। तो ये यहाँ पे जो आया की फ्रेम भी लगा सकते हो, बाद में हम डिलीट कर सकते हैं। की फ्रेम जो हमने लगाया था उसके चलते कैमरा जब जंप करता है तो ये रोल करता है, जिधर जिधर कैरेक्टर का ये दिख रहा है थोड़ा सा रोल करेगा। और फिर हम यहाँ पे आई प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन लॉक करेंगे, तो आप देखोगे थोड़ा सा कैमरा जूम आउट होता है। इसी ये पता चलता है कि बोल किसे रहा है, गब्बर सिंह डांट किसको रहा है, सामने में क्या ऑब्जेक्ट है। और ये इनाम तो इसलिए है मैं आज बहुत रात लेट नाइट हो रहा है, मैं यहीं तक रखूँगा। और यहाँ तक हमने पांचवा गब्बर सिंह का भी शॉट इस तरीके से बना लिया। ओके, तो मिलते हैं